जय श्री राधे। आज मैं आप लोगों को श्री जगन्नाथ जी के अति प्रिय भक्त श्री माधव दास जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। वो माधव दास जी जिनकी सेवा स्वयं जगन्नाथ जी ने किए थे। मानो श्री विनय युक्त व्यास जी प्रकट होकर श्री माधव दास जी ने जगत के जीवों का हितकार किया। जैसे प्रथम द्वापर में प्रकट होकर व्यास जी ने वेदों का विभाग किया तथा 18 पुराण और महाभारत बनाकर शवों को मथकर हरि यशमय श्री भागवत निकाला, वैसे ही अब माधव दास रूप होकर सब ग्रंथों को ढूंढ विचार सारांश ले भाषा ग्रंथ विस्तार किए। उनमें जय जयकार शब्द युक्त भगवत लीला गान की है, जिसको गा के जीव भवसागर के पार उतर जाते हैं। श्री जगन्नाथ जी माधव जी के इष्ट देव थे और माधव दास जी की वैराग्य की तो शिवा थे तथा करुणा में उनका हृदय सदा भीगा रहता था। श्री माधव दास जी ब्राह्मण थे। माधव दास जी की स्त्री ने जब प्राण त्याग दिया तो माधव दास जी को ज्ञान हो गया कि संसार में शरीर का व्यवहार ऐसे ही मिथ्या है। माधव दास जी चाहते थे कि यह पुत्र बड़ा हो, परिवार बढ़े, परंतु कर्ता प्रभु ने मुझे और ही वार्ता दिखाई इत्यादि विचार कर प्रबल वैराग्य पूर्वक गृह को त्याग दिया। मन में यह विचारते कि ये मेरे माता पुत्रादि जितने देहधारी हैं उन सब का पालन परमेश्वर ही ने किया है और प्रभु ही करेंगे। मैं जो इनके पालन का अभिमान करूं तो बड़ा गवारपना है इत्यादि विचार करते नीलाचल धाम को श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कर नीलगिरी के समुद्र तीर एकांत में पड़ रहे। महामति धीर भूख प्यास को त्याग कर केवल प्रभु के स्मरण में ही लगे रहे। 3 दिन बीत गए, माधव दास जी ने क्षुधा के अधीन नहीं हुए, केवल हरि स्मरण में मन लीन रहा। उनकी दशा देख श्री जगन्नाथ जी को सोच हुआ कि मेरा भक्त 3 दिन से भूखा पड़ा है। तब तो जगन्नाथ जी के लिए स्वर्ण की थाली में जो शयन भोग धरा था सो प्रसाद उच्छिष्ट करके दिया। स्वयं लक्ष्मी जी नुपुरादिकों का शब्द झनझन करती ले आई। माधव दास जी मंदिर के द्वार की दिशी पीठी दिए श्री श्याम सुंदर के रूप में रंगे हुए बैठे थे। श्री लक्ष्मी जी माधव जी के समीप प्रसाद रख के चली गई। माधव दास जी ने देखा कि बिजली सी चमकी, परंतु भले प्रकार दर्शन नहीं पाया। श्री महाप्रसाद देखकर अति आनंदित हो अपना बड़ा भाग्यमान प्रसाद पाकर थाल वहाँ ही रख दिया। सुबह में पंडा लोगों ने जब किवाड़ खोले मंदिर के, तब थाल वहाँ नहीं देखा। सबको बड़ा सोच हुआ।
यत्नपूर्वक सब के सब सर्वत्र ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते श्री माधव दास जी के समीप थाल रखा पाया। अविवेकी लोगों ने इतना विचार भी न किया कि ये जो अगर थाल चुरा लाते तो ऐसा ही क्यों रख छोड़ते। थाल लिया और माधव दास जी को बांधकर बेंत मारे। उन बेतों की चोट सब श्री जगन्नाथ देव जी ही ने अपने तन पर धारण कर लिया। जब पंडा लोग प्रभु को तेल लगाने लगे तब देखे कि प्रभु के पीठ में बेंते के चिन्ह ज्यों के त्यों उबटे हैं। सब के सब शंकित हुए। प्रभु ने आज्ञा दी कि जब हमने उनको थाल प्रसाद दिया है तब उन्होंने लिया है। यह सुन सबने श्री माधव दास जी के चरणों को गह के अपराध क्षमा कराया। यह सब वार्ता पूरी भर में प्रसिद्ध हो गई। तब माधव दास जी की कीर्ति अत्यंत फैल गई। सब प्रशंसा करने लगे। माधव दास जी सुन के अति लज्जित होते थे, क्योंकि साधु का स्वभाव ग्रंथों में ऐसा ही गाया गया है। अब तो माधव दास जी मंदिर में श्री जगदीश जी का इस प्रकार से प्रेम इकटक दर्शन किया करते थे कि शरीर की शुद्धि बुद्धि सब भूल जाती थी। प्रभु इच्छा से पंडा लोग माधव दास जी को देखते न थे, मंदिर में ही रह जाते थे। एक बार जाड़े में माधव दास जी मंदिर में उघाड़े रह गए। शरीर में अति शीत लगा। तब शीत से प्रभु जी कांपने लगे। उसी क्षण पंडाओं को स्वप्न देकर बुलाया जगन्नाथ जी ने और एक नई ओढ़ना मंगवा के ओढ़ा और अपनी प्रसादी स्वरूप उस ओढ़ना को श्री माधव दास जी को ओढ़ाई। माधव दास जी ओढ़ना प्रसादी पाकर अत्यंत प्रीति में भर गए। एक समय माधव दास जी को संग्रहणी के रोग से मल पड़ने लगा। माधव दास जी समुद्र के किनारे में जा पड़ रहे। जब शौच के लिए पानी चाहा तो श्री जगन्नाथ जी ने स्वयं जल लाके सब देह को धोया। श्री माधव दास जी ने देखकर जाना कि ये प्रभु हैं। हाथ जोड़कर कहने लगे कि आप अपनी ईश्वरता छोड़ ऐसा लघु कर्म करके मुझको अत्यंत दुख देते हैं। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी ने उत्तर दिया कि मैं क्या करूं? भक्तों का दुख देख मुझको किंचित काल भी नहीं रहा जाता। श्री माधव दास जी ने कहा कि मेरी दुख देखकर अगर आपको नहीं रही जाती तो मेरी व्यथा ही मिटा क्यों नहीं देते? प्रभु बोले कि व्यथा तो मिटा देने में मुझे एक भारी व्यथा है कि जो मिटा अगर दूं तो कर्म के भोग का शेष रह जाए, फिर उसको दूसरा शरीर धर के भोगना पड़े।
इसी से तुम्हारा दुख नहीं छुड़ाया, अपनी ईर्ष्यता को छोड़ तुम्हारी सेवा की। तुलसी रेखा कर्म की मेटत है नहीं राम, मेटे जो अचरज नहीं, समुझ किया है काम। सो यह वार्ता भी सत्य है। पुनः प्रभु ने कहा कि इसकी एक दूसरी गांस सुनो, जिसलिए मैंने सेवा की है, जिसमें कोई मनुष्य किसी भक्त की हंसी न करे कि देखो भगवत भक्ति का कुछ फल नहीं है, यह संत कैसे दुख में पड़े हैं, कोई एक लोटा जल तक देने वाला नहीं। इसी प्रकार विचार करके मैंने आपकी सेवा की है। प्रभु के दर्शन तथा स्पर्श से माधव दास जी की बात ही बात में देखते देखते ही सारी पीड़ा समाप्त हो गई। श्री माधव दास जी ने श्रीपुरी में विराजे हुए नई नई कथा काव्य रचना कर श्री भगवत भक्ति को अत्यंत विस्तार किया। श्री माधव दास जी अपनी अभंग कीर्ति देख भिक्षा मांगने लगे। एक दिवस एक अति कृपण वृद्धाबाई के घर भिक्षा मांगने गए। वह गृह पोत रही थी। माधव दास जी ने 2 बार भिक्षा मांगा। वह वृद्ध बाई अत्यंत क्रोध कर उसने पोतने वाला वस्त्र ही फेंक मारा माधव जी के ऊपर। माधव जी ने बड़ी कृपालुता से विचार किया कि इसने कुछ वस्त्र दिया तो सही। माधव दास जी ने वस्त्र को ले लिया। संतनी की यह रहनी सदा है, गुण में गुण देख है, अचरज क्या, दोषों में गुण गहनी महा है। माधव दास जी ने उस पोतने को जल में धो स्वच्छ कर उस पोतने की बाती बना श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में दीपक जलाने में लगा दिया। जब मंदिर में उन बत्तियों का प्रकाश हुआ, उसी क्षण उस वृद्ध माई के हृदय का भी अज्ञानकृत अंधकार दूर हो गया। दूसरे दिन माधव दास जी कृपा कर उसके घर फिर भिक्षा मांगने गए। वह देखते ही चरणों पर गिर पड़ी। माधव दास जी के कृपा से उसको भक्ति उत्पन्न हुई। अपने धनादिकों से संत सेवा कर भव पार को पार हो गई। माधव दास जी ऐसे दयालु थे कि उसने तो मारा दुख दिया और माधव दास जी ने उसको कृत निहाल कर दिया। दोष में गुण लेना संतों की ही काम है। संत कभी क्रोधी नहीं होते। भला ऐसे शुद्ध संतों की जो कोई सेवा करे तो उसका फल कौन कह सकता है। एक समय एक बड़ा प्रबल पंडित चारों दिशाओं में विजय कर श्री जगन्नाथपुरी में आया और यहाँ के सब पंडितों से कहा कि मुझसे शास्त्रार्थ करो। पंडितों ने
इसकी प्रबल पांडित्य देख कहा कि तुम श्री माधव दास जी को जीत लो तो मानो हम सब को जीत लिया। उसने श्री माधव दास जी से जा कहा कि मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। माधव दास जी ने उत्तर दिया कि हम तुमसे हारे हैं। तो पंडित बोला कि लिख दो अपनी हार। तो पंडित ने बोला कि अपनी हार लिख दो और मुझे दो। माधव दास जी ने अपनी हार लिख दी और उनको दे दी। वो पंडित उस पत्रिका को लेकर श्री काशी जी में आ वह पत्र पंडितों को दिखाया। स्वयं देखा सो प्रभु की कृपा से पत्र में लिखा था कि माधव दास जी जीते, दिग्विजय पंडित हारा। यह देख पंडित अधिक क्रोधयुक्त होकर माधव दास जी के पास आके कहने लगा कि तुमने छल कर अपनी जीत लिख दी थी, अब मुझसे शास्त्रार्थ करो। मैं तुमको हरा के दोनों कानों में जूतियां बांध गधे पर चढ़ा पूरी जगन्नाथपुरी में फिराऊंगा। श्री माधव दास जी इसके क्रूर वचन सुन बोले कि मैं स्नान कर आऊं तब शास्त्रार्थ करूं। ऐसा कह के चले गए। तदंतर श्री जगन्नाथ जी माधव दास जी का रूप धर पंडित को हरा, उसके कानों में जूतियां बांधा, गधे पर चढ़ा, पूरे जगन्नाथपुरी में घुमाने लगे और माधव दास जी बहुत से लोगों को संग लेके पीछे से थाली थपोड़ी बजा हंसते ठहाका लगाते थे। उसके पश्चात आके उस मूर्ख पंडित को श्री माधव दास जी ने छुड़वा दिया। श्री माधव दास जी वृंदावन ब्रज की ही सब लीला जगन्नाथ धाम में गाया करते थे। मन में चाह उत्पन्न हुई कि एक बार नेत्रों से श्री वृंदावन जी का दर्शन कराऊं। तो माधव दास जी वृंदावन को चल दिए। मार्ग में एक ग्राम में एक बाई भगवत भक्ता थी। वह माधव दास जी का दर्शन कर बड़े प्रेम से घर लाए, प्रसाद पवाने लगी। उस बड़भागिनी को श्री जगन्नाथ जी ने 10 वर्ष का बालक बन माधव जी के समीप ही में दर्शन दिया। वह भक्तिवती दर्शन पा नेत्रों से जल ढारने लगी। माधव दास जी ने कारण पूछा कि क्यों रो रही हो। तो माई बोली कि यह सांवला सांवला सा सुंदर बालक किसका भुला के फुसला के आप अपने साथ लाए हैं। इसके वियोग से इसकी मैया कैसे जिएगी। यह सुनकर श्री माधव दास जी जान गए कि इनको प्रभु ने दर्शन दिया। इससे माधव दास जी भी प्रेम में मग्न हो गए। श्री कृपा की जय।
माधव दास जी उस माई के ग्राम से आगे चले, एक दूसरे गांव में आए। यहाँ एक वैश्य महाजन भक्त था। वह जब प्रथम बार जगन्नाथपुरी गया था तो श्री माधव दास जी से अपना नाम ग्राम बता प्रार्थना की थी कि जो श्री वृंदावन आइए तो मुझे दर्शन दीजिएगा। सो माधव दास जी उसके घर में गए। वह कहीं गया था। उसकी स्त्री बड़ी भक्तिवती थी। उसने माधव दास जी के चरणों में प्रणाम किया। उसकी अटारी पर एक वैष्णव महंत थे। उसने कहा कि एक और संत आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि यहाँ समाई नहीं है। तब वह भक्ता घबरा के आपसे माधव दास जी से रसोई करने की प्रार्थना करने लगी। माधव दास जी बोले, जो सिद्ध पदार्थ हो सो ला। तो वह स्त्री चीनी मिला के दूध लाई। माधव दास जी ने प्रभु को अर्पण कर उस दूध को पान किया। श्री जगन्नाथी माधव दास जी बताया कि मेरा आगमन अपने पति से कह देना। श्री माधव दास जी उठ के चल दिए। कुछ ही काल में वह वैश्य भी आया और माधव दास जी का नाम सुन अति प्रेम से दौड़ा तथा आप माधव दास जी का नाम सुन साथ ही वह महंत भी दौड़ा। श्री माधव दास जी के चरणों में लिपट गए। माधव दास जी सुखपूर्वक मिले और लौट के भक्त के घर में आ बोले कि ऐसी भक्ति युक्त नारी धन्य तथा उसका प्रिय पति तू धन्य है। उस महंत ने हाथ जोड़ श्री माधव दास जी से विनय किया कि मैंने आपका अमित अपराध किया है, सो कैसे छूटे। तो माधव दास जी ने आज्ञा दी कि जब तक जियो तब तक वैष्णवों का सिद्ध प्रसाद सेवन करो। अपराध छूटने का यही यत्न जानो। जब वैष्णव आवे तब उनसे मिली दंडवत प्रणाम कर सत्कार करो। यह मेरी कही वार्ता छुपा के प्रीति से हृदय में धर रखो। फिर श्री माधव दास जी वहाँ से चल जहाँ सदा बसंत ऋतु सरीखा आनंद रहता है उस वृंदावन में आए। श्री वृंदावन देख देख माधव दास जी का मन प्रेमानंद में मग्न हुआ। फिर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन के लिए गए। वहाँ बाहर ही किसी ने चने दे दिए उनको। द्वारपाल ने कहा, कुछ ही विलंब में आपको प्रसाद भी मिलेगा। थाल गया भोग लग रहा है। तब माधव दास जी ने विचार किया कि क्षुधा की निवृत्ति तो चने से ही हो जाएगी। तो श्री माधव दास जी ने श्री यमुना तट रसाल वन में आके श्री गोपाल लाल को अर्पण कर चने पाके बैठ गए।
यहाँ बिहारी जी के आगे नाना प्रकार के व्यंजन धर मंदिर स्थान के महंत स्वामी ध्यान करने लगे। भावना में बिहारी जी बोले कि हमको तो एक प्रिय भक्त ने चने भोग लगा दिए, इससे इन सब पदार्थों की क्षुधा ही अब नहीं है। स्वामी ने प्रार्थना कर पूछा कि उन भक्त जी का नाम क्या है, कहाँ है? तो प्रभु ने बताया जो उनका नाम माधव दास जी है। तब लोग दौड़ के श्री माधव दास जी को ढूंढ लाए। माधव दास जी आए, चने को पवाने की वृतांत कहा। बिहारी जी के यहाँ के महंत हंस के कहने लगे कि आप तो उदासीन विरक्त हैं, चने ही लेके चल दिए। सो जगत से उदासीन होना तो भला है, परंतु रसिक राज बिहारी लाल से और उनके प्रसाद से उदासीन होना उचित नहीं है। किसी और दिन आप वहाँ से ब्रज के सब स्थलों को, किसी और दिन माधव दास जी वहाँ से ब्रज के सब स्थलों को देखने गए। भांडीर वट में आए, वहाँ एक खेमदास नामक बैराग रहता था। वह प्रथम तो माधव दास जी को अपनी कुटी में रहने ही नहीं देता था, परंतु माधव दास जी बहुत विनय किए तो उनको कुछ रूखा सूखा सा प्रसाद पवा दिया और अपने रात्रि में छिप के खीर खाने लगा। तो श्री माधव दास जी ने उनका कपट जाना, इससे दिखा दिया कि वह संपूर्ण खीर के चावल कीड़े होकर रेंगते थे। तब तो वह दीन तथा विकल होकर माधव दास जी के चरण में आ गिरा। माधव दास जी बहुत प्रकार से सदुपदेश देकर उसको संत सेवा में प्रवृत्त किया। फिर वृंदावन से चले हरियाणे में गोली नामक ग्राम में भगवत लीला भागवत कथा बहुत अच्छे प्रकार से होती थी। वहाँ रह के कथा सुनने लगे। माधव दास जी ऐसे निर्भिमान थे कि वहाँ का गोबर नित्य माधव दास जी ही पाथ दिया करते थे। पीछे लोग माधव दास जी को जान चरणों में पड़े। पुनः वहीं से जगन्नाथ धाम को माधव दास जी चले। मार्ग में माधव दास जी के घर निवासालय ग्राम मिला। माधव दास ने विचारा कि इस मार्ग से जा ही रहा हूँ तो माता को भी देखता चलूँ। घर के समीप लोगों से माता और पुत्र का कुशल सुना। किसी ने दौड़ के माता से कहा कि तेरा पुत्र आया है। माता जी बोली कि मेरा पुत्र विरक्त हो करके फिर घर आवे, ऐसा कपूत नहीं है। माधव दास जी माता के शुभ वचन सुन संकुचित हो शीघ्र ही लौट चले। फिर जिसके यहाँ सब प्रथम गए थे उस भक्त वैश्य के ग्राम के निकट आए। तब उसको स्वप्न देकर बुला के मिलकर
श्री जगन्नाथ धाम में चले आए। इसी भांति श्री माधव दास जी के अनेक अपार चरित्र हैं। मैं जितने चरित्र जानता था उतने आप लोगों को सुना सका हूँ।